नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। हिंद महासागर की लहरें सदियों से सभ्यता को जोड़ती आई हैं। इन्हीं लहरों पर इतिहास बना, व्यापार फला फूला और संस्कृति एक दूसरे से मिली। और अब फरवरी 2026 में यही महासागर एक बार फिर से इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है। विशाखापट्टनम के तट पर भारतीय नौसेना आयोजित करने जा रही है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026। एक ऐसा आयोजन जो केवल युद्धपोतों की कतार नहीं बल्कि वैश्विक एकता, सहयोग और साझा सुरक्षा का संदेश है। आइए देखते हैं क्यों यह आयोजन भारत के लिए इतना खास है। Namaste and greetings. As we step into 2026, India stands ready to host a historic trinity of maritime confluence on India's east coast at the city of destiny, Visakhapatnam. The International Fleet Review, the Multilateral Maritime Exercise Milan, and the Conclave of Chiefs of the Indian Ocean Naval Symposium will together bring the global maritime community to our shores. हिंद महासागर की लहरें सदियों से सभ्यता को जोड़ती आई हैं। इन्हीं लहरों पर व्यापार हुआ, संस्कृति फैली और राष्ट्रों के बीच संपर्क बना। आज वही महासागर एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। फरवरी 2026 में भारत विशाखापत्तनम के तट से पूरी दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश देने जा रहा है। ये संदेश है एकता का, सहयोग का और साझा सुरक्षा का। इसी भावना के साथ भारतीय नौसेना इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन करने जा रही है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू केवल एक सैन्य आयोजन नहीं, इस समुद्री कूटनीति का सबसे प्रभावशाली मंच माना जाता है। जब कई देशों की नौसेना अपने युद्धपोतों के साथ एक साथ समुद्र में खड़ी होती है तो ये शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग का प्रतीक होता है। ये वो अवसर होता है जब समुद्र शांति और साझेदारी का माध्यम बनता है। Guided by India's inclusive maritime vision of mutual and holistic advancement for security and growth across regions or Mahasagar, this gathering reflects the Indian Navy's enduring commitment to cooperation across the global common. जब दुनिया बदलते वैश्विक समीकरण और सुरक्षा चुनौती से गुजर रही है, तब हिंद महासागर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का केंद्र बन रहा है। फरवरी 15 से 25 तक विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाला IFR 2026 दुनिया की नौसेनाओं को एक मंच पर लाएगा, जहां समुद्र सीमाएं नहीं बल्कि साझेदारी का सेतु बनेगी। यह आयोजन भारत की बढ़ती समुद्री ताकत को दिखाने जा रहा है। Can you hear that? It's not just the sea, it's history calling. This February, the ocean leads the world to India. As from the 15th to the 25th, navies from all across the globe sail their battleships right into Visakhapatnam for the truly extraordinary events of the International Fleet Review and Milan 2026. Warships, uniforms, salutes. But more than that, respect. Nations standing together, not in conflict but in cooperation. United through the ocean. At the heart of it all stands our Indian Navy, guardian of our seas, champions of peace. A force that carries India's strength across the waves.
Now this is maritime power with a purpose. And the celebration comes ashore as on the 19th of February, the International City Parade lights up all of RK Beach with their amazing marching bands, global uniform show and cultures walking side by side on our Indian soil. This is more than just an event. This is India welcoming the world. This is youth witnessing history. This is pride in uniform, in waves, in spirit. Mark your calendar. February 18 marks the International Fleet Review and February 19 follows with the International City Parade. See you by the sea where the world meets India. 15 से 25 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू विशाखापत्तनम में होगा। ये वही शहर है जिसे भारत की नौसैनिक शक्ति की रीढ़ कहा जाता है। विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है और रणनीतिक रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री मौजूदगी का केंद्र। साल 2016 में भी यही शहर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का गवाह बना था और अब एक दशक बाद ये आयोजन और भी बड़े स्वरूप में वापस लौट रहा है। इस बार का इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू अपने साथ एक खास संदेश लेकर आ रहा है। आयोजन की थीम यूनाइटेड थ्रू ओशंस रखी गई है। इसका अर्थ है कि समुद्र केवल सीमाएं नहीं बनाते बल्कि देश को जोड़ने का माध्यम भी बनते हैं। आज के समय में जब वैश्विक सुरक्षा चुनौती बढ़ रही है, समुद्री सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 के दौरान कई प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 18 फरवरी 2026 को प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू होगा। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति समुद्र में तैनात भारतीय और विदेशी नौसैनिक जहाजों की औपचारिक समीक्षा करेंगी। ये भारतीय नौसेना का सबसे प्रतिष्ठित और गौरवशाली समारोह माना जाता है, जो नौसेना की अनुशासन शक्ति और पेशेवर क्षमता को दर्शाता है। इसके अगले दिन 19 फरवरी 2026 को इंटरनेशनल सिटी परेड आयोजित की जाएगी। विशाखापट्टनम की सड़कों पर कई देश की नौसेना अपने बैंड, परंपरागत वर्दी और राष्ट्रीय ध्वज के साथ परेड करेगी। यह आयोजन आम जनता को नौसैनिक संस्कृति से जोड़ने का एक अनोखा अवसर होता है और भारत की मेहमान नवाजी की परंपरा को भी प्रदर्शित करता है। The International Fleet Review will celebrate our shared traditions and cement mutual trust and respect. The 13th edition of Exercise Milan will offer an opportunity to learn from each other, to exchange expertise, and to deepen operational understanding. In Harbour, this will include subject matter expert exchanges and sharing of submarine rescue expertise by our deep submergence rescue vessels. At sea, participating navies will bring forth their finest professional skills, enhancing interoperability and reinforcing our collective resolve to keep the seas safe, secure and stable. IFR 2026 केवल एक सैन्य आयोजन नहीं है, बल्कि समुद्री कूटनीति का सबसे प्रभावशाली मंच है। जब 19 देशों की नौसेना अपने युद्धपोत के साथ एक साथ समुद्र में खड़ी होती है, तो यह शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि आपसी विश्वास का प्रतीक भी बन जाता है। यह कार्यक्रम, यह आयोजन काफी भव्य है। विशाखापट्टनम एक बार फिर वैश्विक समुद्री मंच का केंद्र बनने जा रहा है। विशाखापट्टनम में होने वाला ये आयोजन भारत का अब तक आयोजित सबसे बड़ा समुद्री कूटनीतिक आयोजन होगा। यहाँ एक साथ युद्धपोत, अभ्यास, सम्मेलन और जन सहभागिता कार्यक्रम होंगे, जिससे ये स्पष्ट होगा कि भारत समुद्र को केवल सुरक्षा के नजरिए से नहीं बल्कि सहयोग और साझेदारी के मंच के रूप में देखता है। आज भारतीय नौसेना को बिल्डर्स नेवी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि भारतीय नौसेना के अधिकांश युद्धपोत अब देश में ही डिजाइन और निर्मित किए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत ने नौसैनिक निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 इस परिवर्तन यात्रा का जीवंत प्रमाण बनेगा। इस आयोजन में लगभग 19 देशों की नौसेना के जहाज और प्रतिनिधि मंडल भाग लेने की उम्मीद है। Both the United States as well as Russia are participating. They have indicated that they will be sending their ships, and we are also expecting some aircrafts, maybe, but it's still work in progress as I brought out. नेशनल फ्लीट रिव्यू हो या मिलन अभ्यास हो या फिर नौसेना चीफ्स का जो समागम है, वो कॉन्क्लेव है, वो हो, उसका सबसे बड़ी खास बात ये है कि परस्पर विरोधी माने जाने वाली नौसेनाओं के प्रमुख और उनके जंगी पोत इस बार भारत एक साथ जमा कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस युद्धाभ्यास में ये पहला नहीं तो कम से कम दूसरा मौका तो है ही कि जब अमेरिका और रूस जैसे देशों की नौसेनाएं जो एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मानती हैं वो तक जमा होंगी। फ्रांस की नौसेना जो भारत के साथ एकदम आत्मसात करने वाली है, जिसके कई जंगी पोत और उनकी टेक्नोलॉजी, सबमरीन जैसे कि जितने भी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन हैं जो वहाँ की टेक्नोलॉजी से आई, वो तक इसमें शामिल होंगी। ये एक बड़ा आयोजन है भारत के लिए और भारतीय नौसेना के लिए कि परस्पर विरोधी माने जाने वाले जितने भी देश हैं उनको भारत एक साथ एक सामियाने के तले जमा कर सकता है। वो आपस में कितने ही एक दूसरे के वैर हों, वैमनस्य रखते हों, लेकिन भारत के साथ उनका वैमनस्य नहीं है। ये दोस्ती उनके आपसी वैर भाव को भुलाकर इस हिंद महासागर में दोस्ती का एक बहुत बड़ा पैगाम पूरी दुनिया को देने वाली है। और भारत की जो संतुलनवादी ताकत है, जिसमें सामरिक संतुलन साधने की जो क्षमता है, वो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, नेवी चीफ कॉन्क्लेव और मिलन अभ्यास में दिखाई देगी। ये सहभागिता भारत के प्रति वैश्विक विश्वास और भारत की समुद्री नेतृत्व क्षमता को भी दर्शाती है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन एक्सरसाइज मिलान 2026 के साथ भी किया जाएगा। मिलान अभ्यास भारतीय नौसेना का प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जिसका उद्देश्य मित्र देशों के साथ सामंजस्य, आपसी समझ और संयुक्त संचालन क्षमता को बढ़ाना है। इस अभ्यास के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। Currently, the 9th IONS Conclave of Chiefs will provide a vital forum to address shared challenges and seek collective solutions. As India assumes the chairmanship of IONS for the next 2 years, we remain committed to working with all members in fostering collaboration towards maritime security in the Indian Ocean region. इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, मिलन एक्सरसाइज और नेवी चीफ्स का जो समागम होने जा रहा है वो मुझे कोई संयोग नहीं लगता। ये भारत का एक सोचा समझा मूव लगता है मुझे, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में तो हम पूरी दुनिया की नौसेनाओं को जमा करते ही हैं। मिलान वो अभ्यास है जिसमें हिंद महासागर से जुड़ी जितनी भी नौसेनाएं हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, दूर ऑस्ट्रेलिया हो, उसकी तरफ दूसरी तरफ हम चले जाएं तो जितने भी अफ्रीकन देशों की नौसेनाएं हैं वो, और फ्रांस की नौसेना जिबूती में चूँकि उसका एयर बेस है, उसके नाते ये सब नौसेनाएं मिलन में जमा होती रहीं। तो मिलन एक मैत्रीपूर्ण अभ्यास है, वो एक युद्धाभ्यास नहीं था। हम लोग उसको बहुत सद्भावपूर्ण अभ्यास के रूप में लेते हैं। साथ में जो नेवी चीफ का कॉन्क्लेव होता है, जिसमें अनेक देशों की नौसेनाओं के प्रमुख जमा होकर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर बात करते हैं, ये तीनों ही आयोजन एक साथ हो रहे हैं इस बार। और मुझे लगता है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये पूरा आयोजन भारत की महासागर आधारित रणनीति महासागर के अनुरूप है, जिसका अर्थ है सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र प्रगति। भारत ये संदेश देना चाहता है कि वो क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति है। Decision making process with respect to hosting events at such a large scale wherein there is a huge amount of international participation
is based on a large number of factors, which primarily include the current geopolitical environment, evolving, diplomatic situations that are happening. As you are aware, we are in a state of flux. So a lot of things are happening on almost a weekly basis, if not on a daily basis. There are certain regional dynamics, there are certain strategic alignments, not only ours, but even of other countries, amongst themselves. And when we conduct these events, we try to ensure that we maintain a balance between all such issues that we need to factor in while we extend our invites. And while not all countries may be included in every forum, but this is not an indication of their standing in the international, domain or their global standings as such. These invites are basically aimed to maintain that the focus of IFR and Milan remains what we want it to be, that is constructive engagements amongst the participant countries and aligned with our intended objectives of continuing to engage with the international community in accordance with our policy of Vasudev Kutumbakam. इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भारतीय नौसेना के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय लेकर आया है, क्योंकि इसमें जैसा कि आपने बताया कि कम से कम 19 देशों की नौसेनाएं अपने युद्धपोत भेज रही हैं, लेकिन ये संख्या अभी बढ़ने वाली है और जो नौसेनाएं अपने युद्धपोत के बजाय अपनी हिस्सेदारी इसमें डेलीगेशन लेवल पर करेंगी, उनकी संख्या तो लगभग 50 से ऊपर है। तो ऐसे में पूरी दुनिया को एक मैसेज भारतीय नौसेना का, भारत का ये है कि हमारे पास ऐसे कितने फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिनकी नौसेनाएं हमारे पास और हमारी समुद्र में जमा होंगी, हिंद महासागर में वो अभ्यास करेंगी। और ये एक अवसर होगा ये पूरा अवसर होगा पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने का कि भारत आइसोलेशन में नहीं जीता है। भारत अपने मित्र देशों के साथ, उनके मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ पूरे हिंद महासागर की रखवाली करता है, उसमें ऑपरेट करता है। और उसमें भारत के जितने भी बड़े बड़े मित्र देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूरोप के कई और देश हों, रशिया हो और दूसरी तरफ चाइना के जो पास के देश हैं, वो सब इसमें शामिल होंगे। तो एक बड़ा संदेश ये है कि भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं का एक बड़ा जमावड़ा अपने समुद्र में करने जा रही है। करीब 6 दशक पहले आईएनएस विक्रांत ने भारत की समुद्री ताकत को एक नई पहचान दी थी और अब 2026 में वही नाम एक नए और स्वदेशी स्वरूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह केवल एक जहाज नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की तकनीकी आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। विशाखापट्टनम से दुनिया को भारत की समुद्री शक्ति का यह संदेश कैसे जाएगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इस पूरे आयोजन के दौरान इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग, समुद्री व्यापार और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही IFR और मिलान विलेज स्थापित किए जाएंगे, जहां आम लोग नौसेना की क्षमता, तकनीक और जीवन शैली को नजदीक से देख पाएंगे। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 की सबसे बड़ी खासियत भारतीय नौसेना की स्वदेशी शक्ति का प्रदर्शन होगा। इस आयोजन में भारत अपने स्वदेशी युद्धपोत को गर्व के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। इनमें सबसे प्रमुख नाम है INS विक्रांत। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 की सबसे भावात्मक और ऐतिहासिक झलक होगी INS विक्रांत की मौजूदगी। ये वही नाम है जो भारतीय नौसेना के स्वर्णिम इतिहास से जुड़ा हुआ है। लगभग 6 दशक पहले भारत के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत ने समुद्र पर भारत की ताकत को नई पहचान दी थी। अब करीब 60 साल के बाद विक्रांत एक बार फिर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के मंच पर लौट रहा है, लेकिन इस बार एक नए रूप में, एक नए भारत के प्रतीक के रूप में। ये केवल एक जहाज की वापसी नहीं, बल्कि एक विरासत की निरंतरता है। जब INS विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था, तो मैंने कहा था
विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 1960 के दशक का विक्रांत भारत की समुद्री महत्वाकांक्षा की शुरुआत था और 2026 का विक्रांत आत्मनिर्भर भारत की परिपक्वता का प्रमाण है। जब आईएनएस विक्रांत विदेशी नौसेना के युद्धपोत के बीच समुद्र में खड़ा होगा तो वो दुनिया को ये स्पष्ट संदेश देगा कि भारत अब रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मविश्वास से भरा हुआ राष्ट्र है। आईएनएस विक्रांत इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का मुख्य आकर्षण होगा। ये पहली बार है जब भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत इतने बड़े वैश्विक मंच पर पूरी क्षमता के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। इस जहाज पर तैनात आधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत सेंसर प्रणाली और स्वदेशी तकनीक भारत की इंजीनियरिंग शक्ति की कहानी खुद बयां करेंगे। जब विदेशी नौसेना के अधिकारी आईएनएस विक्रांत के डेक पर कदम रखेंगे तब वो केवल एक जहाज नहीं देखेंगे बल्कि भारत की बदलती रणनीतिक सोच को महसूस करेंगे। हमारा आईएनएस विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी आईएनएस विक्रांत भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा है विक्रांत ने अपने नाम से ही पूरे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है आईएनएस विक्रांत। विशाखापट्टनम क्लास के विध्वंसक जहाज भी इस आयोजन का हिस्सा होंगे। ये आधुनिक स्टील डिस्ट्रॉयर आधुनिक रडार, मिसाइल प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता से लैस हैं। ये जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं और किसी भी खतरे का प्रभावी जवाब देने में सक्षम हैं। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट भी भारत की स्वदेशी नौसैनिक क्षमता का शानदार उदाहरण है। ये नई पीढ़ी के युद्धपोत पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा और सतही युद्ध में अत्यधिक सक्षम है। इन जहाजों की मौजूदगी ये दर्शाती है कि भारतीय नौसेना भविष्य की समुद्री चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये वही भारत है जो अब हिंद महासागर क्षेत्र में एक स्थिरता प्रदाता की भूमिका निभा रहा है और जो साझा समुद्री भविष्य में विश्वास रखता है। इस आयोजन के माध्यम से भारत ये भी दिखाएगा कि उसकी नौसेना केवल संख्या में नहीं बल्कि गुणवत्ता और तकनीकी आत्मनिर्भरता में भी अग्रणी बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में जो पूरी दुनिया की नौसेनाएं भारत के साथ खड़े होकर एक संदेश देना चाहती हैं कि हम भारत के साथ हैं और वो कोई भी मौका पड़ा तो उसमें हम लोग इंटरऑपरेबिलिटी हम टेस्ट करेंगे। एक दूसरे की नौसेनाएं वो जितने भी अपने मैसेजिंग है उनको वो एक आत्मसात करेंगे, कोऑर्डिनेट करने का अवसर होता है जो इतने बड़े फ्लीट रिव्यू में। तो इतने देशों के युद्धपोत, अगर 20 से ज़्यादा देशों के युद्धपोत आपस में एक जंगी अभ्यास कर रहे होंगे तो ये एक संदेश पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को है और भारत के प्रतिद्वंदी उन ताकतों को है।
इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के समुद्री अतीत, वर्तमान और भविष्य का संगम भी है। अतीत की विरासत, वर्तमान की तकनीकी क्षमता और भविष्य की रणनीतिक तैयारी, सब कुछ एक ही मंच पर दिखाई देगा। विशाखापट्टनम के तट से उठने वाली यह आवाज दुनिया को बताएगी कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग का विश्वसनीय स्तंभ है। आइए जानते हैं क्यों यह आयोजन पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का पल है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 भारत के लिए केवल एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये मेहनत का उत्सव है जिसमें भारत ने अपने शिपयार्ड्स, वैज्ञानिक और नौसैनिक इंजीनियर पर भरोसा किया है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि भारत की समुद्री सोच, आत्मनिर्भरता और वैश्विक भूमिका का उत्सव है। विशाखापट्टनम के तट से उठती ये आवाज दुनिया को बताएगी कि भारत समुद्र में शांति, सहयोग और सुरक्षा का विश्वसनीय स्तंभ है। जब युद्धपोत एक साथ खड़े होंगे और राष्ट्र एक स्वर में बात करेंगे, तब ये साबित होगा कि समुद्र वास्तव में देश को जोड़ता है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 इस मायने में भी खास है कि यह आयोजन भारत की समुद्री शक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ जोड़ता है। अतीत की विरासत, वर्तमान की क्षमता और भविष्य की तैयारी इस एक मंच पर दुनिया के सामने प्रस्तुत होगी। यही कारण है कि आयोजन केवल नौसेना का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का गौरव बन जाता है। Above all, this is a gathering of friends, strengthened across seas, cultures, and generation of sailors. It is my honor to welcome our friends and partners from across the globe to an experience that is both professionally rewarding and culturally enriching. We eagerly look forward to welcoming you and effecting a rendezvous. Namaste and thank you. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।